हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल की, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, जो एक समय पर माना जा रहा था कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी स्पोर्टिंग लीग्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं उनके साथ कंपीट करेगी, चाहे वो एनएफएल हो, चाहे वो एनबीए हो, ला लीगा हो। लेकिन आज जब वो आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को, इंडियन क्रिकेट फैंस को, इन जनरल क्रिकेट फैंस को भी डराया है कि भाई क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट लीग्स वाइज जब हम बात करते हैं, आज उसकी वैल्यूएशन में इतनी गिरावट क्यों आई है। आपके सामने ग्राफिक जरिए बताते हैं कि भाई किस तरीके से आईपीएल की वैल्यूएशन में, अगर आप 2023 से बात कर रहे हैं, जहां पर ये आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो पीक हिट कर गई थी 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, मतलब 92,500 करोड़ रुपए, 11.2 बिलियन डॉलर्स जब वैल्यूएशन हुई 2023 में आईपीएल में। तो आईपीएल के उसमें 2023 के बाद जब गिरावट आई वो 2024 में 82,700 करोड़ रुपए, जो कि 9.9 बिलियन डॉलर्स हो गई, और अब 2025 में और 6,000 करोड़ की वहां पर गिरावट आ गई है, 76,000 करोड़ की महज वैल्यूएशन रह गई है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 16,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट पिछले 2 साल में। इसका कारण क्या है, रीजंस क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या इस तरीके से अगर वैल्यूएशन घटती गई तो फिर आईपीएल एज अ ब्रांड वो कहां पहुंच जाएगा। आईपीएल तो मतलब उस नौबत तक, मतलब वो नौबत आ जाएगी जब हम आईपीएल की चर्चा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग से कंपीट करेंगे। लेकिन जब आईपीएल के फ्यूचर पर ही सवाल हो जाएगा कि भाई आईपीएल सस्टेन कैसे करेगा, फिर उसके साथ एसोसिएशन किस तरीके की होंगी। लेकिन ये जो रीजंस आपको बताते हैं हर्ष गोयनका साहब, जो आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन है, उन्होंने कुछ रीजंस वहां पर पॉइंट आउट करे हैं। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से। अब देखिए, जो सबसे लेजिट चीज है, जो हमने बाकी जगह भी देखा कि जो सबसे बेसिक रीजन समझ आ रहा है, वो भाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर ही है। अब एक ही सिंगल ब्रॉडकास्टर वहां पर हो गया है, डिज्नी स्टार वायकॉम 18 का जो मर्जर ये है जियो स्टार। तो कहीं ना कहीं अब आपके बिडिंग वॉर्स उतने नहीं है, और इसकी वजह से लोअर मीडिया राइट्स जो वैल्यूएशन है, मतलब लोअर मीडिया राइट्स वैल्यूएशन जो हो जाती है, उसके वजह से उतना लुक्रेटिव ये डील नहीं रह जाती। तो एक रीजन पहला ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, बैन ऑन फैंटेसी एंड गेमिंग एड्स। अभी हमने रीसेंट टाइम्स पर देखा कि भाई किस तरीके से अब जो भी आपके रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप कह सकते हैं कि जहां पर रियल मनी इन्वॉल्व रहता था, ड्रीम 11, आप अलग अलग जो हम बात करते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स थे जो काफी बड़े हो गए थे, जिनके आप कह सकते हैं ग्रेजुअली जो ग्रोथ हो गई थी वो बहुत जबरदस्त हो गई थी, आईपीएल में बहुत बड़ा उनका एक इन्फ्लुएंस रहता था, अब उन पर बैन लग गया है। तो भाई एक जो आपके की एडवर्टाइजर कैटेगरी की जो हम बात करते हैं, भाई आप हर एक टीम के साथ एसोसिएशन देखते थे, चाहे वो ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी की वहां पर कोलैबोरेशन देखते थे, अब उन पर बैन लग गया है। तो भैया किस तरीके से आप सारी चीजें मैनेज करोगे। वो की एडवर्टाइजर जो आपके लिए होगा, उस कैटेगरी में आपको भारी नुकसान हुआ है। 2,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है पर आईपीएल सीजन, जब तक उनका वहां पर अब आपने बैन कर दिए हैं, जब आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को। अगले पॉइंटर पर आते हैं, वहां पर जो उन्होंने मेंशन करी है चीज वो ये है कि भाई जो आप कह सकते हैं कि जो वीकर ब्रांड की जो हम बात करते हैं कि स्लोअर एड ग्रोथ एंड वीक ब्रांड स्पेंड एमिड मैक्रो इकोनॉमिक कॉशन। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर इस चीज की बात करी है कि यार अब जो हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि यार लिकर ब्रांड्स को ना प्रमोट करें, और जो बाकी कैटेगरीज आपने बैन कर दी है कि भाई जो आप गेमिंग प्लेटफॉर्म्स थे उनको आपने बैन कर दिया, बैटिंग प्लेटफॉर्म्स थे, उस तरीके की चीजों को जब आप बैन कर देते हैं तो वो लिमिटेड हो जाती है फिर चीजें। तो आप जब भाई इतने वहां पर क्लॉजेस लगाओगे कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स आपको नहीं चलाने, तो इस वजह से भी इस वैल्यूएशन पर एक बड़ा असर पड़ता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज बताई जा रही है कि भाई ग्लोबल क्रिकेट फटीग, अब दुनिया भर में इतनी सारी लीग्स हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मार्केट को इफेक्ट तो करता ही है। तो क्या क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में इन जनरल और ओवरऑल जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, अब भाई क्या जो वो थोड़े थोड़े नजदीक जा रहे हैं रिटायरमेंट की ओर, क्या वो ब्रांड वैल्यू जो हम कहते हैं कि सुपरस्टार प्लेयर्स के अगर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा आईपीएल में, क्या उससे भी वैल्यूएशन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वहां पर पॉइंट आउट करके बताई गई हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं कि 16,000 करोड़ की गिरावट महज 2 साल में, जब आप ये मान के चल रहे थे कि 2025 और अगली जो साइकिल आने वाली है ब्रॉडकास्टिंग की आपकी, तो उस तक तो आप ये मान के चल रहे थे कि भाई आईपीएल को तो एक्सपेंशन होना चाहिए था, आईपीएल को तो और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ होनी चाहिए थी। लेकिन उस ग्रोथ के हम बिल्कुल अपोजिट चर्चा कर रहे हैं कि डिक्लाइन उस पेस पर हो रहा है जो हम होप कर रहे थे जिस पेस पर आपकी ग्रोथ होगी। तो आईपीएल भाई एक मतलब ये है कि एक बड़ा ग्रेव कंसर्न है, और इस वक्त
कुछ बड़े मेजर्स लिए जाने चाहिए, वरना फिर जिसको हम प्राइड करते हैं कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है, जिसको हम चर्चा करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग से उसका कंपटीशन है, लेकिन आज जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और इसके लिए आई थिंक आईपीएल के जो गवर्निंग बॉडी है, इन जनरल बीसीसीआई, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो काफी वरीड होंगे। इवन जो आईपीएल के ऑनर्स हैं, आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑनर्स हैं, चाहे आरसीबी के बारे में बात कर लीजिए, और रिपोर्टेडली एक और फ्रेंचाइजी, इवन भाई वो तो सेल ऑफ करना चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भैया अब ये पीक हिट कर चुका है, अब शायद उतना आपको फायदा ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।